बहुत गलत किया और इससे पहले उन्हें जेल होनी चाहिए थी। ये तो लेट कर दिया मोदी जी ने। इन्हें 1600 सम्मन भेज दिए गए 16। जब भी इन्हें समझ नहीं आ रही है, माफ़ीनामे लिख लिख के भेज रहे हैं कोर्ट में, इन्हें पहले ही जेल भेज देना चाहिए। इससे बड़ा चोर पूरे भारत में नहीं मिलेगा। 4 करोड़ का उसने घोटाला कराया तो 3 करोड़ सरकारी खजाने में आएगा, 1 करोड़ रुपया भाजपा के फंड में आ जाएगा। पाक साफ हो गया, वो पाक साफ हो गया। केजरीवाल के साथ बिल्कुल सही हुआ है। महागड़बड़ आदमी है, नंगा भूखा आया था ये, फटे पजामे कुर्ते में घूम रहा था आंदोलन में। केजरीवाल का राजनीतिक करियर का रंग और रूप पता चल गया है, रंग जुटका और रूप भ्रष्टाचारी नीतियों का। भाजपा में आएगा ही नहीं, वो देश विरोधी है। अगर आए देश विरोधी आप कैसे कह सकते हैं? हमेशा उनने एक दूसरे को लड़वाया है। हाँ, पलटू राम है। मैं ये कहता हूँ वो कुर्सी के लालची हैं। नीतीश कुमार कुर्सी के लालची है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। केजरीवाल का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिन पहले जर्मनी ने इस बीच मतलब केजरीवाल के मामले में हस्तक्षेप किया था। अब अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आ गया है कि जो भी चीज़ें हैं वो पारदर्शी हो। तो इसको लेके जनता क्या कह रही है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जनु चौधरी। क्या कह रहे हैं केजरीवाल के मुद्दे पे, आपको क्या लगता है कि सही किया या गलत किया? बहुत गलत किया और इससे पहले उन्हें जेल होनी चाहिए थी। ये तो लेट कर दिया मोदी जी ने। इन्हें 1600 सम्मन भेज दिए गए 16। जब भी इन्हें समझ नहीं आ रही है, माफ़ीनामे लिख लिख के भेज रहे हैं कोर्ट में, इन्हें पहले ही जेल भेज देना चाहिए। इससे बड़ा चोर पूरे भारत में नहीं मिलेगा। तो ये जैसे आपने कहा कि गलत किया और फिर आप कह रहे हैं कि पहले ही जेल में डालना चाहिए, लेकिन जब केजरीवाल ने सवाल पूछा कि भाई किस मामले में आप मुझे जेल डाल रहे हैं, सबूत है आपके पास, आप प्रूफ दीजिए। सबूत है, शराब घोटाले का सबूत है। पहले तो वो एक के साथ एक फ्री चलाते हैं, पब्लिक को लत डालते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमने कुछ करा ही नहीं है। लत डालते हैं मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो केजरीवाल ने किया उसे लत लगा है, उससे पहले कोई लत नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले बंदा क्या था, लिमिट थी इंसान की। हाँ भाई, सुबह थका बला काम वगैरह करके आ रहा है, थक के जा रहा है तो हाफ क्वार्टर पी लेगा। लेकिन जब एक के साथ एक फ्री मिली ना, कोई नालियाँ पड़ा मिला, कोई नालियों मिला। अच्छा, अभी आप जिस जगह पे, आपको मालूम है यहाँ पे लगभग 50% लोग आपको पिए हुए मिलेंगे, आपको ये तो मालूम? ये तो मुझे मालूम है। तो इसके भी पीछे केजरीवाल का? ये वो लोग हैं जो घर से बाहर रहते हैं, जो यहीं पर सोते हैं, ये वो लोग। कहना क्या चाहते हैं, मतलब केजरीवाल का हाथ है या नहीं है? बहुत बड़ा हाथ है। जो आज 50% लोग यहाँ पे जो बेवरे हैं, जो पीकते हैं, उस पे केजरीवाल का हाथ बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें भी अमेरिका ने बोला है कि जो भी चीजें हो वो निष्पक्ष और पारदर्शी हो, मतलब जो भी कार्रवाई हो पारदर्शी होनी चाहिए, मतलब सारी प्रूफ होनी चाहिए। अमेरिका ने इस चीज पे हस्तक्षेप किया, आप समझ रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन मोदी जी के पास प्रूफ है, जब भी उसे जेल भेजा गया है। अगर प्रूफ नहीं होता तो जेल नहीं भेजते। ऐसे तो राहुल गांधी भी, उनका मतलब कि एक तरह से अपोजिशन में आता है ना, उसे भी जेल भेज सकते हैं। उसके खिलाफ कोई वो नहीं है ना। आज एक और खबर आई है कि एक जो कोयला खदान मतलब खनन में एक जिन्होंने घोटाले किए थे, वो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। खनन घोटाले जिन पे लगभग 9 केस है, सीबीआई जांच उन पे चल रही है, उसको आज भाजपा में ले लिया गया है। तो भाजपा में तो कोई भी आए तो वेलकम, जाए तो भीड़कम। मतलब अगर ये तो गलत बात है ना कि अगर वही अपराधी अगर दूसरी पार्टी की है तो आप जेल भेज रहे हो, अगर वही अपराध अगर भाजपा कर रही है तो आप कह रहे हो वेलकम। तो कैसी राजनीति आप कह रहे हो? तो भाजपा के अंदर आएगा तो सारे उसके मतलब कि काला धंधा जो भी करता है ना, बंद हो जाएंगे उसके। जो घोटाले किए उसके लिए उसको सजा तो मिलेगी। सजा मिलेगी। आपके कहने का मतलब केजरीवाल ने घोटाले किए, अगर वो मतलब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। भाजपा में आएगा ही नहीं, वो देश विरोधी है। अगर आए तो देश विरोधी आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? हमेशा उनने एक दूसरे को लड़वाया है, ठीक है। मैडम जी देखिए, बीजेपी उसी पार्टी को लेना चाहती है कि आ सकती हैं, और सारे पार्टी जो देश के विरोध में ना हो, लेफ्ट पार्टी जो है ना, उनको कभी नहीं लेंगे, उनको कभी नहीं है। डीएमके को आप बताइए, डीएमके पार्टी को मोदी लेंगे? नहीं लेंगे। केजरीवाल जी को लेंगे? नहीं लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, आप एक सेकंड, आपने यही कहा था कि हम नीतीश कुमार को भी नहीं लेंगे, फिर ले लिए। कैसी बात? मैडम जी कहा, कौन कहा था? कौन कहा था? अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। मैडम एक मिनट, बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताइए, इस समय मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं,
अगला कौन हो सकता है बता दीजिए। अब अदर चॉइस कौन है? मैं क्या एक ही चॉइस है, वो एक ही मैंने चॉइस क्या है। पूछा है? केजरीवाल मैंने नहीं, आप भागिए मत, आप भाजपा के समर्थक हैं। नहीं अंकल, एक सेकंड अंकल, आप रुक जाइए। मैं आपसे, क्योंकि आप भाजपा के बहुत कट्टर समर्थक हैं, तो मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ और पूछना, जनता भी जानना चाहती है कि भाई समर्थन करने में इतनी क्या मजबूरी है कि एक बार आप कहते हैं कि नीतीश कुमार है, पलटू राम है, उनको हम लेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने मतलब महिलाओं को लेके बोला था कि ऐसा बयान दिया था, आपको याद होगा, महिलाओं को लेके, तो उसके बाद हम लेंगे नहीं उनको। उनकी फिर उसके पार्टी बाद के लोगों ने दिया था जब वो तेजस्वी के साथ मिले थे ना, जब इनकी नीतीश कुमार जी का ये बयान था महिलाओं और पुरुषों के लेके अरे कुछ नहीं था, गलत बयान नहीं, उन्होंने गलत बयान नहीं दिया। नीतीश कुमार सुलझे इंसान हैं, हाँ पलटू राम हैं। मैं ये कहता हूँ वो कुर्सी के लालची हैं, नीतीश कुमार कुर्सी के लालची हैं। जी वो आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं इनसे नीतीश कुमार कुर्सी के लालची हैं, ये मुझे भी पता है कि उनका जब जिससे दिखता है उसके साथ ही पलट जाएंगे। अगर उनको लगा कि बीजेपी हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है ना किसी चीज़ को लेके, तो तुरंत पलटने में देरी नहीं करेंगे, इसलिए उनका भरोसा बीजेपी। सवाल ये है कि आज ही एक और मतलब भाजपा के नेता जो रह चुके हैं 2012-2002 से, वो आज मुझे नाम याद नहीं, अगर मैं देखूंगी तो बता दूंगी। आज ही वो एक खनन घोटाले, उन पे 9 सीबीआई जांच लगी हुई थी, लेकिन आज ही वो भाजपा में शामिल हो गए। उनको लेकिन मैडम जी देखिए, अब कौन वो नेता है नाम बताते तो शायद मैं भी उन पे कुछ बयान दे देता, लेकिन अब उनका पता ही नहीं है कौन नेता है। मैं बता दूंगी, लेकिन अगर ऐसा है तो आप क्या कहेंगे जिसको लेके? मैडम जी अगर उनके ऊपर कोई जनार्दन रेड्डी है, नहीं, जनार्दन कर्नाटक के विधायक हैं, वो कर्नाटक के हैं, बीजेपी में कब आए थे? आज आए हैं, पहले भी उससे- बीजेपी के थे। देखो नहीं। इसका जवाब मैं दे दूँ, मैं दे दूँ। जनार्दन रेड्डी आए हैं, अगर उनके पास 4 करोड़ का घोटाला है, उन्होंने करा है, ईडी पे इसके फाइल रिकॉर्ड है। सीबीआई जांच अभी भी सुनो, हाँ जांच चल रही है, सीबीआई जांच हाँ जांच चल रही है, तो क्या होगा उसका? कि ऐसा नहीं कि भाजपा में आके उसके सारे अधिकार पाप छिप जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसका एक सेटलमेंट होता है अंदर खाने कि तेरे पास 4 करोड़, तेरे पास हाँ कुछ धुल जाएंगे। धुल जाएंगे, वॉशिंग मशीन जैसा काम। वॉशिंग मशीन पे नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, 4 करोड़ का उसने घोटाला कराया, तो 3 करोड़ सरकारी खजाने में आएगा, 1 करोड़ रुपया भाजपा के फंड में आ जाएगा। पाक साफ हो गया, वो पाक साफ हो गया। 3 करोड़ उसके सरकारी खाते में आया। पहले घोटाले होते थे, सब खा पी जाते थे, कुछ नहीं सरकारी खाते में आता था। मतलब आप ये कहिए कि मेरा कुत्ता वो टॉमी वाली कहानी। हाँ जाए तो मानेंगे भाई, जिसके 9 सीबीआई केस चल रहे हैं उस भाजपा पे। हाँ तो चल रहे हैं, तभी तो आया है कि कम से कम ईडी के आके ईडी से पंड तो मिलेगा, जेल तो नहीं होगी। कम से कम जो घोटाले आप अभी बोलिए, दूसरे पे क्यों जा रहे जो घोटाले करे हैं वो तो निकल जाएंगे, कम से कम जेल जाने से बच जाऊंगा, इसीलिए तो आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि जो और थे वैसे करप्ट लोग बीजेपी में भाग गए, आपको मैं बता रहा हूं, आने दीजिए, इस बार सरकार आएगी ना, ये सब जो मोदी जी एकत्रित कर रहे हैं ना सबको, कि अगर कोई बात होगी इनको ऊपर एक साथ ही वो कार्रवाई करें। हेमंत बिस्वा शर्मा जिन पे घोटाले थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मैडम जी वो बनाने, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अरे कुछ भी बनाने, उप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, लेकिन क्या ये आपको क्या लगता है ये बच जाएंगे? अगर गलत किए हैं तो बचेंगे नहीं। अब जाएंगे जब इतना, मैं कह रही हूँ, इतना अगर तेजी से केजरीवाल पे अगर कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इतना ही फास्ट दूसरे के मामले में भी तो रहे भाजपा। बिल्कुल होना चाहिए, हम तो आपके साथ बोल रहे हैं ना, होना चाहिए। अगर गलत है तो उनके साथ भी होना चाहिए जो उनके साथ मिले हुए हैं। अगर वो तो कानूनी प्रक्रिया है, कानून शायद अभी जो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके क्या साथ। कहेंगे चाचा? भैंस किसकी? भैंस किसकी जिसके हाथ में लाठी? मतलब क्या कहने का तात्पर्य? वही तो मैं भी बता रहा हूँ, जिसके हाथ में मेन पावर है वो सब कुछ कर सकता है। अरे किसके हाथ में उधर पावर? कैमरा, मैडम जी किसके हाथ में पावर? बीजेपी बिल्कुल बीजेपी के हाथ में, ये नहीं, बीजेपी के हाथ में पावर है। गलत कर रही है बीजेपी या सही कर रही है? देखिए बिना सबूत के तो किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार किया जा नहीं सकता। तो केजरीवाल के साथ गलत किया है। हाँ गलत हुआ है, बिना गलत हुआ है। कैसे
केजरीवाल के साथ बिल्कुल सही हुआ है। महागड़बड़ आदमी है। नंगा भूखा आया था ये, फटे पजामे कुर्ते में घूम रहा था आंदोलन में, फटे पजामे कुर्ते में घूम रहा था और अब ये 100 करोड़ की कोठी लेके बैठा है। ये कहाँ से आ गए पैसे इस पे? वो एक मतलब क्या कहते हैं, 100 करोड़ रुपए की कोठी। इनकम टैक्स में ऑफिसर रहे हैं। नहीं, ऑफिसर रहे तो 100 करोड़ रुपए कमाए उन्होंने इनकम टैक्स से। नहीं, मैं आपने बोला भूखा नंगा, तो भूखा नंगा ही था। इसका पजामा देखो आप, उसमें आंदोलन में आधा यहाँ से फटा हुआ होता था और शर्ट ऐसी पहनता था जैसे भिखारी हो। तो गरीब आदमी का मन नहीं, ये गरीब आदमी नहीं है, ये ढकोसलेबाजी है और ये चोर था। ये आरोप तो ये मतलब इसकी पार्टी में हर आदमी चोर है। क्या कहेंगे इनको समझाइए। वो उनकी अपनी सोच है। इल्जाम लगाया जा रहा है केजरीवाल एकदम सही है, ईमानदार है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जो ईमानदार है इसीलिए उसकी वो सजा पा रहा है। बेईमान होता तो बचा रहता और बेईमान पुलिस होते। बेईमान दुनिया जानती है। अब इसमें नहीं, आप डर क्यों रहे हैं? डर नहीं रहे। क्या कहें, केजरीवाल को जेल हो गया है। केजरीवाल का राजनीतिक करियर का रंग और रूप पता चल गया है, रंग जुटका और रूप भ्रष्टाचारी नीतियों का। खबर पढ़ते हैं या नहीं? बिल्कुल, देखो जनार्दन रेड्डी को जानते हैं? के कविता ने अपने 600 करोड़ का जनार्दन रेड्डी को जानते हैं? सबको जानते हैं। कौन है? ईडी कौन है? मैं बताऊं, जो लिकर स्कैम है उसमें जो मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिकर स्कैम है उसमें लिप्त पाए गए हैं राघव मुकट्टा, विवेक नायर। कि जब भाजपा गलत करती है या भाजपा के कोई विधायक जिसपे 9 मतलब सीबीआई केस चल रहे हैं, उसको भाजपा खुली बाह से क्यों स्वीकार कर रही है? तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं? आप केजरीवाल, अमित शाह जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो साबरमती जेल में गए हुए, ऐसा नहीं है सबके। हेमंत बिस्व शर्मा का क्या? देखो, हर एक जाते ईडी जो केंद्रीय जांच एजेंसी किसी को नहीं बख्शती, वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो या आपके हो या तृणमूल कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी अन्ना डीएम के क्यों ना हो, आज तक केंद्रीय जांच एजेंसी को किसी को नहीं बख्शा, तो क्यों बख्शेंगे? अच्छा, मुझे आप ये बताइए, सही को सही, गलत को गलत बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, तो वही भाजपा कहाँ गलत है तो वही गए हुए ना। गलत कभी लगा है भाजपा? नहीं, अरे जहाँ उनके भी लिप्त। देखो, मुझे आप बताइए, अच्छा मुझे आप इतना बताइए, भाजपा गलत आपको कब लगी है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में जो फेवर कर रहे तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने फेवर में कहाँ दिया? लोग बोल रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी बीजेपी के इशारे चल रही है, तो सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने ऐसे क्यों दिया? ऐसा तो कोई है नहीं। क्या सब एजेंसी बीजेपी कंट्रोल करती है, तो सीजीआई ने क्यों इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे किया? क्यों किया वो आप बताओ, क्यों किया? उसके फेवर में क्यों नहीं? वो तो न्यायाधीश का मामला है। मैं आपको बोल रही हूँ, नीतीश कुमार जिसको लेके आप लगातार बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ने गलत किया, फिर भाजपा ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या मिलता है आपको इतनी भक्ति करके? मुझे देखो, मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस दिशा से, ये बताइए क्या मिलता है? वो पूरी में बहुत कुछ है। भक्ति में शक्ति है। मोदी जी ने बीजेपी राम करके आज तैयार है, इसीलिए बता रहा हूँ। भक्ति बता दिया आपने कि राम राम करके तैयार है, काम कुछ नहीं किया। मैडम जी, काम तो जो मोदी जी ने कर दिया ना, वो कोई नहीं किया। जो आप बार बार कह रहे जा रहे हैं ना, जिनके ऊपर केस चला है, बीजेपी में जा रहे हैं, शांत रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आने वाले समय पे उन सबको एक साथ ही पकड़ के ना, जैसे वो भेड़ बकरियों को बांधते हैं ना, वैसे ही बांध के जेल में डाल देंगे। इस समय फिर केजरीवाल को भी बांध देते, तो इलेक्शन से पहले भी ना। देखिए, पार्टी और विपक्ष से पहले किसी विपक्ष को दुश्मन होता है, चाहे वो राजनीतिक दुश्मन हो, चाहे वो पारिवारिक दुश्मन हो, 3 प्रकार की दुश्मनी होती है। मुझे ये बताइए, आप लोग को इतनी भक्ति करके क्या मिलता है? अरे मैडम जी, बड़ी सुकून मिलती है। किसी के साथ रहिए तो दिल से रहिए। राम की भक्ति कीजिए ना, किसी सत्ते में मैं राम की ही भक्ति करता हूँ। जो भक्त हैं राम के, मैं उनके साथ हूँ। अब मोदी जी उनके भक्त हैं तो मैं उनके साथ हूँ। मैं मोदी जी के साथ हूँ, न कि बीजेपी या और कोई पार्टी के साथ। नहीं, भक्ति करो, अंधभक्ति मत करो भाई साहब। मैं अंधभक्ति ही होती है, विश्वास ही। अब ये बताइए, आप जिस प्रकार से भक्ति की बात, अरे हम तो भक्ति करते हैं, जो चमचई करते हैं, जो चापलूतई करते हैं, भी गलत है। किसी भी पार्टी, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, जब जनता किसी की भक्ति में लिप्त हो जाएगी तो हालत बुरी हो। मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से,
मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसके किसी नेता के मैं मोदी जी के लिए। देख लो बीजेपी वालों। हाँ बोल दीजिए, हमें कोई, मैं पार्टी का बंदा नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं मोदी जी, और आने वाले समय पे अगर योगी जी आएंगे ना तो मैं उनकी भी भक्ति करूँगा, अन्यथा और कोई आए जाए उससे मैंने केजरीवाल जी को भी वोट दिया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हूँ। ये तीनों बार जो बने हैं ना, तीनों बार उन्हीं की पार्टी को वोट दिया। क्या दिखा था, क्या अच्छा दिखा था जो मैडम जी जब वो आए थे जन लोकपाल की बात करके आए थे और बोले थे ईमानदारी से साँच, मैं उनका साथ दिया। एक बार हुए, दोबारा इलेक्शन हुआ, 1-2-3 महीने। हमारा कौन सा काम दिखा था? मैडम जी काम दिखाए, क्योंकि पहली बार, सुनते जाना, पहली बार इलेक्शन हुआ, कुछ दिन में ही सरकारें गिर गईं, दोबारा इलेक्शन हुआ तो जनता ने बोला भाई ये गठबंधन हटी, इस बार पूर्ण बहुमत से जिताओ। पूर्ण बहुमत से जिताए तो उन्होंने कुछ ऐसा कार्य दिखा जनता के अंदर जो चीज़ें नहीं हो रही थी, हो रहा। लेकिन अब जो है, अब धीरे धीरे जब समय बढ़ा, इनको विश्वास हुआ, तो यही बताता हूँ, यही जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात होती है। और मेरा जो है, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ बात सही कह रहे हैं ये बिल्कुल। योगी जी ने काम तो बहुत अच्छे करे। केजरीवाल जी के बारे में? मैं केजरीवाल की बात कर रहा था यार। नहीं, योगी जी ने भी काम बहुत अच्छे। केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल ने तो बहुत ही अच्छे काम करे हैं। जेल में भी रह के जीत सकते हैं, ये क्या बोल रहे हो? ये जो आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े हुए देख रहे हैं, ये सब केजरीवाल है।